आज बड़े घर की छोटी बहू में वह सवाल उठने वाला है जिसका जवाब अगर अभी नहीं मिला तो यह घर हमेशा के लिए दो हिस्सों में बन सकता है। घर में सुबह की शुरुआत होते ही अजीब सी बेचैनी फैल चुकी है। अहाना रसोई में खड़ी है, लेकिन उसके हाथ काम में नहीं बल्कि दिल किसी और ही उलझन में फंसा हुआ है। रात जो बातें हुई थीं उनके जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। हर किसी को लग रहा है कि आज कुछ ऐसा होगा जिसे रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ दुर्गा देवी बैठक में बैठी हैं। चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि वह सब समझ रही हैं। उन्हें पता है कि घर में जो खामोशी है वह तूफान से पहले की है। अर्जुन बाहर से आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है, जैसे वह किसी सवाल से भाग रहा हो। अचानक अहाना सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में न शिकायत है न गुस्सा, बस सच्चाई की ठंडक है। वह कहती है कि अब आधे अधूरे रिश्तों में जीना उसे मंजूर नहीं। अगर इस घर में रहना है तो सच और सम्मान के साथ रहना होगा। उसकी यह बात घर के हर कोने में गूंज जाती है। अर्जुन कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। वह पहली बार महसूस करता है कि अहाना सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस घर की रीढ़ बन चुकी है। तभी दुर्गा देवी उठती हैं और साफ कहती हैं कि अब फैसले टाले नहीं जाएंगे। जो गलत है उसे गलत मानना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी से भी जुड़ा हो। घर के बाकी लोग भी चुप नहीं रहते। पहली बार सब अपनी अपनी बात खुलकर रखते हैं। कोई अहाना के साथ खड़ा है तो कोई अर्जुन से सवाल पूछ रहा है। माहौल भारी हो जाता है, लेकिन इसी भारीपन में सच की जगह बनती है। अहाना की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह टूटती नहीं। वह कहती है कि उसे किसी से लड़ना नहीं, बस इतना चाहिए कि उसकी आवाज सुनी जाए। अर्जुन धीरे धीरे सिर झुका लेता है। यह झुकाव हार का नहीं बल्कि समझ आने का है। दुर्गा देवी यह सब देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून झलकता है। उन्हें लगता है कि शायद आज यह घर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। आज फैसला पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन सच ने अपनी दस्तक दे दी है, और जब सच दरवाजा खटखटाता है तो या तो रास्ता खुलता है या फिर दीवार हमेशा